यू जीसस, धन्यवाद यीशु, तेरे नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर, तेरे नाम की सिजदा करते हैं। तू ही मार्ग, सत्य और जीवन है परमेश्वर। आज के समय के लिए परमेश्वर हम अपने आप को तेरे हवाले करते हैं परमेश्वर। तू परमेश्वर हमारे जीवन में एक सहायक को तूने भेजा जो पवित्र आत्मा है, और परमेश्वर वो हमें गाइड करते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आगे का सारा समय यीशु मसीह आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते इस प्रार्थना कहते हैं, आमीन। हम लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमारे लिए हम जितना बेस्ट हो सके वो हमारे लिए करता है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का वचन देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार, हम उसके पहले अध्याय में मनन करेंगे। पहला अध्याय और उसका 68 वर्स, पहला अध्याय और 68 आयत को पढ़ेंगे। प्रभु इज़राइल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन फिर से पढ़ेंगे। प्रभु इज़राइल का परमेश्वर वो धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की है और उनका छुटकारा किया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने ये वचन जब ये वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है, वो कह रहा है कि उसने अपने लोगों के ऊपर दृष्टि की है और उनका छुटकारा किया है। हालेलुया। कितनी ही भली बात है और कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर अपने लोगों पर दृष्टि करता है और उनको छुड़ाता है, उनके हर एक पापों से, उनकी बुराइयों से, उनके नादानियों से, उनके हर एक कर्मों से परमेश्वर उनको छुड़ाता है, उनकी बीमारियों से, उनके हर एक श्राप से छुड़ाता है। और परमेश्वर हमें एक छुड़ाकर उसमें हमको एक अच्छे जीवन में लेकर जाता है। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते कि आपको प्रभु ने छुड़ाया है? हालेलुया। अब अभी अगर हम इस वचन को पढ़ेंगे कि परमेश्वर की दृष्टि कौन से लोगों पर होती है जिनको परमेश्वर छुड़ाता है। हर एक को छुड़ाने के लिए परमेश्वर की दृष्टि नहीं होती है, लेकिन उन्हीं लोग पर होती है जिन पर परमेश्वर का अनुग्रह होता है और वे सच में ही खुदावन को पुकारते हैं। हालेलुया। मैं अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा, तो वो लेडी जो 89 इयर्स की है, वो कहती है कि तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है, तुम्हारा यीशु मसीह किधर है, Where was Jesus? ऐसा बोलती है वो। क्यों? क्योंकि बोलती है कि मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयाँ आई, मैं पीड़ित थी, मेरे माँ बाप पीड़ित थे, मेरे भाई पीड़ित थे, और हम सब उस चीज़ों में हम लोग बंधे हुए हैं, तो यीशु मसीह है किधर? लेकिन वो परमेश्वर के सेवक ने बहुत अच्छी तरह उनको वो बात बताई। हालेलुया। और वो उस चीज में जब मैंने वो देखा, वो पूछ रही कि वो यीशु मसीह कहाँ है। हालेलुया। लेकिन वो यीशु मसीह को ढूंढना नहीं चाहती, वो पुकारना नहीं चाहती, क्योंकि वो कह रही है उस सेवक को कि मुझे तुम्हारा यीशु मसीह नहीं चाहिए। लेकिन ये भी पूछ रही कि तुम्हारा यीशु मसीह कहाँ था जब मेरे साथ ये सारी घटनाएं हो रही थी। हालेलुया। तो जैसे हमने ये वचन को पढ़ा, हम फिर से पढ़ेंगे। प्रभु इज़राइल का परमेश्वर धन्य हो। हालेलुया। उसको पहले धन्यवाद करेंगे और उसको महिमा देंगे। कहते हैं क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कौन से लोगों पे परमेश्वर की दृष्टि होती है। हम जब भजन संहिता पहला अध्याय उसका पहला वर्ष पढ़ेंगे, लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। जैसे मैंने अभी बताया कि वो जो लेडी थी जो 89 साल की थी, वो बोलती कि वेयर वॉज योर जीसस, ऐसा कहकर वो सेवक को बार बार उसको मतलब उसको प्रचार करने नहीं दे रही थी और बार बार उसका यही सवाल था। लेकिन जब वो व्यक्ति उसको बता रहे कि तुम्हारे पापों की वजह से तुमने यीशु मसीह को अपने जीवन में आने नहीं दिया और तुमने खुद डिसीजन लिया कि तुम लोग नशे में चले जाओ, तुम लोग ने खुद डिसीजन लिया कि तुम पाप में चले जाओ, इसके लिए तूने पाप किया, इसलिए तेरे बच्चे भी बिगड़ते गए। क्योंकि वो 89 साल की हो गई तो उसके बच्चे, उसके नाती पोते सब बिगड़ रहे थे। हालेलुया। लेकिन उसने यीशु को, हमारे परवरदिगार को, जो आसमान में स्वर्ग में यीशु विराजता है, जो सिंहासन पर परमेश्वर विराजमान है, उसको उसने आवाज नहीं लगाई। हालेलुया। और वो सिर्फ ये कह रहे कि
तुम्हारा जीसस कहाँ है? मेरे साथ सेक्सुअल अब्यूज मेरा किया गया, मेरा ये हो गया, मेरा पति मर गया, मेरी माँ का हालत खराब है, मेरे पापा का हालत खराब होकर वो मर गए, अब मैं बुढ़ी हो गई, मेरे बच्चे, उनके बच्चे खराब हो रहे। लेकिन जब वो सेवक उसको बता रहा है कि तूने तेरे अधर्मों के कारण तूने दरवाजे को बंद कर दिया और तुझे यीशु मसीह दिखाई नहीं दिया जिसने तुझको बनाया है, लेकिन वो सुनना नहीं चाहती थी। वो और उल्टा उसको कह रही कि मुझे मालूम है, आई नो गॉड, हालेलुया। वो कहती है कि मुझे मालूम है परमेश्वर कौन है, और एक तरफ से कहती है तुम्हारा जीसस कहाँ है? हालेलुया। ऐसे लोग जो ऐसे क्वेश्चन करते हैं, परमेश्वर इनकी ओर अपना दृष्टि क्यों करेगा? लेकिन सच में जो त्यागे है, जिनको दुनिया ने छोड़ दिया है, जो घमंडी नहीं है, जो नम्र लोग है और वो पीड़ा में है, परमेश्वर की दृष्टि उन पर जाती, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है धन्य, क्या ही धन्य है वह जन, वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, हालेलुया, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, हालेलुया। अगर हम वो लेडी को देखेंगे तो उसका पूरा परिवार शराब एक साथ बैठकर पिएंगे, वे लोग गंदी बातें करेंगे, ठट्ठा मजाक करेंगे, यहाँ वहाँ की बातें करेंगे और उनका नाश होता है, क्योंकि उनको यही दुनिया पसंद है जिसमें वो लोग हैं, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर पहले ही तो कहता है धन्य है परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर, कि वो उसकी दृष्टि अपने लोगों पर पड़ती है और उनका वो छुटकारा करता है। अगर सच में मेरे प्रियो आपको छुटकारा चाहिए तो परमेश्वर का जो वचन कहता है कि वे लोग धन्य है जो दुष्टों की युक्ति पर वो चलता भी नहीं है, न उसके मार्ग में खड़ा होता है और ना ही वो ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा को स्मरण करता है, यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। जो परमेश्वर ने हमारे लिए नियम बनाए कि तू ऐसा मत कर, तू नशे मत कर, तू व्यभिचार मत कर, तू गंदी बातें मत कर, तू मुझे छोड़ और किसी को परमेश्वर ना कहना, तो अपने माता पिता का आदर करना, तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, ये जितने परमेश्वर ने वाद हमसे नियम बोले हैं, अगर हम उसको करते, वे व्यक्ति जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, लेकिन वो व्यक्ति परमेश्वर के नियम से प्रसन्न रहता है और कहता है, और उसकी व्यवस्था पर वो रात दिन ध्यान करता है, वो सोचता है, मेडिटेट करता है, वो व्यक्ति के ऊपर क्यों नहीं हमारा परमेश्वर दृष्टि करेगा, हालेलुया। लेकिन अगर चाहिए कि परमेश्वर हमको छुड़ाना चाहिए, लेकिन हम परमेश्वर के पीछे नहीं चलना चाहते, तो परमेश्वर का क्रोध हम पर आता है, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है वो पुरुष जो ऐसा करता है, व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है, वो पुरुष उस वृक्ष के समान है जो बहती नदी के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है, और इसीलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है, हालेलुया। परमेश्वर हमें कह रहा है कि जो पुरुष वो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, वो दुष्ट के युक्ति पर नहीं चलता, ना जो अधर्मी है, जो पापी उनके मार्ग में खड़ा होता है, लेकिन वो पुरुष उस समान है, एक पेड़ के समान है जो नदी किनारे लगाया गया, हालेलुया। अगर नदी किनारे आप पेड़ों को देखेंगे तो उसमें पानी सतत मिलता रहता है और वे फलते हैं, वे हमेशा फ्रेश दिखेंगे, उनके पत्ते कभी सूखते नहीं है, वे हमेशा वो हरियाली देते हैं लोगों को, हालेलुया, हमेशा अपनी ताजगी देते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कहता वो पुरुष उस समान है, वो व्यक्ति उस समान है जैसे एक पेड़ नदी किनारे लगाया गया हो और वो कभी मुरझाता नहीं, कभी कुड़कुड़ नहीं करता, कभी बीमार नहीं गिरता, कभी कुछ नहीं करता, परंतु वो सफल होता रहता है, हालेलुया। अगर मेरे प्रियो आज आपको सफल होना है, अगर आप चाहते कि यहोवा की दृष्टि मुझ पर भी आए, तो जो परमेश्वर का नियम है उस पे आप चलिए। जो यहोशू है, वो जब मूसा को देखा उसने, वो उसके पीछे चलता रहा, वो जो परमेश्वर का तेज उसके ऊपर आता, बाइबल बताती है जो टेबरनेकल बनाया था परमेश्वर का, जो तम्बू बनाया गया था, मूसा जब भी जाता परमेश्वर की उपस्थिति में, वो उपस्थिति में
जब बैठता उसके बाद वो चला जाता, लेकिन यहोशू वहीं पर बैठा रहता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसको दुनिया से कोई लगाव नहीं था। जो कुड़कुड़ा रहे इजरायली बाकी के, हमें मटन नहीं मिला, हम तो मिस्र में अच्छे थे, हमें मछली याद आ रही है, हम मांस खाने के लिए हम तड़प गए हैं, हमको हमको चाहिए, हमको तो वही अच्छा था। ये सब में से वो बाहर निकलकर जो परमेश्वर का सेवक था उसकी ओर ध्यान देता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का जो सेवक था वो प्रभु की ओर ध्यान देता। हालेलुया। और उसको मालूम था मैं इनके पास बैठूंगा भी नहीं, लेकिन वही यहोशू को परमेश्वर ने शूरवीर योद्धा बनाया और वो ही जो प्रॉमिस लैंड है वहां तक अपने लोगों को लेकर गया। हालेलुया। और वो परमेश्वर ने उसको कहा कि यहोशू मैंने तुझे चुन लिया है, तू मेरी व्यवस्था पर रात दिन मनन करना। हालेलुया। और इसको अपने चित्त से कभी उतरने नहीं देना। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज अगर आप सफल होना चाहते हैं, अगर आज आपको चाहिए मेरे पूरे घराने के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि आए, हमारे बनाने वाले की दृष्टि आए, आपके ऊपर स्पेशली आए, तो आपको पहली दौड़ परमेश्वर की ओर लगानी होगी, पहला स्थान प्रभु को देना होगा। अगर आप चाहते हैं लूक के जो ये 68 वर्स के अकॉर्डिंग लिखा है, प्रभु इजराइल का परमेश्वर धन्य है क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन अगर आपने ये जान लिया कि मेरा परमेश्वर मेरे और दृष्टि की है और वो मुझे भी छुड़ाएगा, मेरे लोगों को भी छुड़ाएगा, मुझे इन सारी चीजों में से बाहर निकालेगा, तो परमेश्वर के ये जो पहला अध्याय है भजन संहिता, उसके अनुसार अगर आप करेंगे, परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर 101% टिकी रहेगी। हालेलुया। और इस कदर परमेश्वर आप पर दृष्टि करेगा, आपके जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह आ जाएंगे और लोगों को भी पता चलेगा कि आपका जीवन सफलता का जीवन क्यों है, आप दूसरों से अलग क्यों दिखते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के बातों पर, उसके वचनों पर चलते हैं। हालेलुया। आज का यही मैसेज है कि परमेश्वर धन्य है और वो अपने लोगों पर दृष्टि करता है, लेकिन उन लोगों पर जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ही ठड्डा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसके नियम को, उसकी व्यवस्था को दिन रात दिन मनन करता है। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है धर्मी जन, अगर आज आप यीशु मसीह को आपके जीवन में प्रभु ने कार्य को किया और आप परमेश्वर की मंदिर की ओर, उसके वचनों की ओर दौड़ लगाए, लेकिन अभी नहीं लगा पा रहे, तो लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो की धर्मी 7 बार गिर जाएगा, लेकिन उठकर खड़ा होता है, परमेश्वर उसकी ओर अपनी दृष्टि करता है। हालेलुया। आज से अब डिसाइड करें, आज से निर्णय ले कि मैं उन पापियों के जहाँ पे मजाक मस्ती गंदे मजाक होते मैं वहां पर नहीं बैठूंगा, मैं उनकी मंडली में नहीं बैठूंगा, मैं ठट्टा करने वालों के साथ नहीं बैठूंगा, मैं परमेश्वर के इन हाथों से अपने वचनों को मैं पढ़ूंगा, इन्हें याद करूंगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कम नियर टू मी एंड आई विल कम नियर टू यू। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे पास तुम आओगे तो मैं भी तुम्हारे पास आऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन उसने अगर कह दिया तो झूठ नहीं कहता, वो पूरी तरह से परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन से बहुत बहुत आशीष दे। ज़्यादा नहीं मैं बात करूंगी, क्योंकि इतना ही अगर आप करेंगे आपके जीवन में तो परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर होगी, लेकिन आने वाले आपकी पीढ़ी, जैसे वो लेडी रो रही बोल रही मैं 89 इयर्स की हो गई, मेरे नाती पोते सब बिगड़ गए, कहाँ पे तुम्हारा परमेश्वर है, आपको ऐसा बोलने का नौबत भी नहीं आएगा अगर आप आज से निर्णय ले लेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आप, प्रभु का वचन कहता है अगर तू बोएगा तो जो काटेगा वो भी आनंद करेगा और जो तूने बोया है तुम दोनों मिलकर आनंद करोगे। हालेलुया। तुम रिजॉइस करोगे। हालेलुया। तुम आनंद से भर जाओगे। लेकिन कब? जब आप बोएंगे तो आपके आने वाले वंश
वो काटेंगे और वो कहेंगे मेरी दादी, मेरा दादा, मेरी माँ, मेरे पापा, उन्होंने ये सारी चीज को किया। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आज मेरे प्रिय यही बात को याद रखें और परमेश्वर के निकट आए, वो भी आपके निकट आएगा, वो भी आपकी ओर दृष्टि करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते इस सुंदर से समय के लिए। परमेश्वर तेरी महिमा को हम गाते हैं, तेरे महिमा को करते। आज का जो वचन है प्रभु, तूने कहा कि तू अपनी दृष्टि उन लोगों पे करता है जो लोग अधर्म के मार्ग पर नहीं चलते और ना ही जो पापियों के मार्ग में खड़ा होते हैं, न ठट्ठा करने वाले मंडली में बैठते हैं, परंतु वो रात दिन तेरे नियम को मानते हैं, प्रसन्न होते तेरे नियम को। कैसे भी परमेश्वर तूने बताया हो, तेरी ताड़ना वाली बात क्यों ना हो, लेकिन उस पर भी वो लोग खुशी मनाते, प्रसन्न रहते और उन्हें परमेश्वर याद करते। होने दे आज मेरे प्यारे भाई बहन जो भी आज देख रहे प्रभु, इनके जीवन में परमेश्वर तू दृष्टि कर, क्योंकि परमेश्वर ये अपने अपने कामों से भटक गए थे, लेकिन अगर आज ये तुझे पुकारे तो इनके जीवन में आ और प्रभु इनको बता कि परमेश्वर तू कितना ही भला है। तेरी दृष्टि जब तेरे लोगों पे आती है तो तू छुड़ाता है, हर एक चीज से छुड़ाता है। और वो पुरुष जो ऐसे काम नहीं करता, धर्म के काम नहीं करता, ठट्ठा करने वाले की मंडली में नहीं बैठता, वो उस वृक्ष के समान है जो नदी किनारे लगाया गया हो। वो कभी उसकी पत्तियां मुरझाती नहीं है, वो हमेशा फल देता है, वो दूसरों को भी सुख देता है और वो कभी मुरझाता नहीं है, वो हमेशा हरा भरा रहता है और वो पुरुष सफल हो जाता है। प्रभु होने दे ऐसा ही ये समझे तेरे बातों को और प्रभु परमेश्वर करे। प्रभु होने दे जो लोग आज बीमार होंगे, जो लोग आज पीड़ा में होंगे, जो लोग अभी भी सफर कर रहे अपने अपने पापों से, प्रभु आज ये निर्णय ले ले कि तुझे कभी ना छोड़ेंगे और परमेश्वर तेरे राह पर चलेंगे, ताकि तू परमेश्वर पे दृष्टि कर और उनको छुड़ा। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते, आगे का सारा समय आपको देते, यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते और कहते हैं आमीन।